बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू एंड लेक्चर नंबर 14। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस एंड 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस एंड 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. Movements of the molecules। अब यहाँ पे molecules की जगह पे क्या आएगा? वाटर। Movements of water molecule, osmosis specific for water। तो अब नीचे आ जाएं तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन बताए गए हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी। सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more थिंग्स। सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more थिंग्स। तो सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन बेटा आप नोट कर लें। द सॉल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिव more amount of solute and less amount of solvent। The solution that contain more solute and less solvent। अब solute क्या है जी? जो चीज़ solution में कम मकदार में होती है उसे solute कहते हैं, और ऐसा solution जिसमें solute ज़्यादा हो जाए, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन भी नोट करें। द सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड large amount of solvent and large amount of solvent। Isotonic solution, solution have equal concentration of solute, the solution that contain same amount of solute and solvent। next है water balance problem। water balance problems मीन्स के कंसेप्चुअली बेटा अगर मैं आपको इसका बताऊं इन 2 वर्ड्स के, जब हम सेल को ऐसे सॉल्यूशंस में रखेंगे तो सेल के साथ क्या होगा। जब हम उसको इन तीनों सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, हम बारी बारी हर एक सॉल्यूशन में सेल को रख कर देखेंगे कि उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले है जी, व्हेन एन एनिमल सेल सच एज रेड ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सेल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच इज मूविंग आउट। तो ये देखें जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या पढ़ा था हमने। यहाँ पे आ जाते हैं बेटा मेरे, यहाँ पे सबसे पहले कि जब हम आइसोटोनिक, इस पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम एनिमल सेल रखते हैं तो वो नॉर्मल रहता है। जितनी अमाउंट में वाटर बाहर जा रहा होता है उतनी अमाउंट में अंदर आ रहा होता है। ठीक हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन ये है जी, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का हमें पता है कि ये वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है। जब हम ऐसे सॉल्यूशंस में सेल को रखेंगे तो इनसाइड जो सेल का इन्वायरमेंट है वो क्या है, वहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा।
तो सेल की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सेल की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अब दोबारा इस पे आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे। जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे, हाइपोटोनिक जो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये क्या है कि इस सॉल्यूशन में सल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो सेल के अंदर तो फिर बाहर पानी ज़्यादा है ना, तो फिर बाहर से पानी आएगा अंदर की तरफ, बाहर से पानी आएगा अंदर की तरफ। तो जब एनिमल सेल हम ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो सेल पानी के आने की वजह से उसकी रप्चरिंग हो जाएगी, वो रप्चर हो जाएगा। ये था एनिमल सेल। अब आता है जी प्लांट सेल। प्लांट सेल का सबसे पहले उसका भी ये देख लेते हैं कि जब हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो थोड़ा सा फ्लैसिड हो जाएगा। जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है जी, बाहर से पानी सेल में अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो सेल जो है ये भी क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, पहले से ज़्यादा तन जाएगा। लेकिन एनिमल सेल की तरह ये बर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि एनिमल सेल की सेल वाल नहीं होती, प्लांट की सेल वाल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। अब आते हैं इस पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। जब हम ऐसे सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखेंगे तो पानी अंदर से बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सेल से पानी निकलेगा तो सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सबसे पहले है जी टर्गर प्रेशर। The outward pressure on cell wall exerted by internal water is known as a turgor pressure. The outward pressure on cell wall exerted by internal water is known as a turgor pressure and the phenomena is turgor. उसके बाद एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक हो गया। तो ये था वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। तो मैं ये दोबारा रिपीट करता हूँ डेफिनेशन। इसमें ये टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द आउटवर्ड प्रेशर ऑन सेल वॉल एक्सर्टेड बाय इंटरनल वाटर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। नहीं जी, ऑस्मोसिस एंड गॉड सेल। स्टोमेटा इन लीफ एपिडर्मिस आर सराउंडेड बाय गॉड सेल. During daytime, guard cell are making glucose and so are hypertonic. डे टाइम ना गार्ड सेल के अंदर बन रहा होता है ग्लूकोज, तो उनमें सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो ग्लूकोज आ गया ना तो वो क्या है, सल्यूट है। तो दिन के वक्त क्या कंडीशन आ जाएगी, हाइपरटोनिक वाली। एंड देयर नियर बाई एपिडर्मस सेल वाटर एंटर फ्रॉम अदर सेल एंड दे स्वेल। ज़ाहिर सी बात है ना, ग्लूकोज बन रहा है बेटा तो वहाँ पे हाइपरटोनिक वाला एरिया आ जाएगा। तो इर्द गिर्द के जो सेल हैं उनमें से पानी जो है ना यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा गार्ड सेल में। तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। इन दिस फॉर्म दे अज्यूम अ रिजिड बोर्ड शेप एंड अ पोर इज क्रिएटेड बिटवीन देम। तो उनके दरमियान जो है वो एक होल सा बन जाता है, तो जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। At night, when there is low solute concentration in guard cell, water leave them and they become flaccid. In this form, both guard cell rest against one another and opening is closed. और रात के वक्त ये स्टोमेटा
क्लोज हो जाते हैं। ठीक है जी।